आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं पूनम और आप मेरे साथ सीख रहे हो स्टेनो। आज की क्लास में मैं आपको स्पेशल कॉन्ट्रैक्शंस के बारे में बताने जा रही हूँ। कॉन्ट्रैक्शंस का चैप्टर किया था, उसके बाद ही आपकी बुक के अंदर मिलेंगे स्पेशल कॉन्ट्रैक्शंस। सेक्शंस होते हैं इसके अलग अलग। देखिए इसका यूज क्या है, सबसे पहले आपको बताओ। कॉन्ट्रैक्शंस मतलब कॉन्ट्रैक्ट करना, कुछ वर्ड्स को छोटा कर देना। बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जिसकी हम प्रॉपर पूरी आउटलाइन ना बनाकर उसको कुछ शॉर्ट फॉर्म में लर्न करते हैं, कुछ शॉर्ट फॉर्म में आउटलाइन बनाते हैं। जब आप आगे स्पीडोग्राफी पे आते हो, डिक्टेशंस पे आते हो ना, इसके बिना काम चलने वाला ही नहीं है। तो ये आपने लर्न करने होते हैं बच्चों। देखिए मैं आप अगर देखते हो तो आपको लगता है पता नहीं क्या बना रखा है, या आपको लर्न करने में काफ़ी टिपिकल रहता है। मैं आपको एक छोटा सा हिंट देती हूँ, मैं आपको समझा देती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ कि आपने ये लर्न करना कैसे, फिर आपको ये काफ़ी ईजी लगेगा। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो सेक्शन रहता है हमारे पास, स्पेशल कॉन्ट्रैक्शन सेक्शन 1। देखिए सेक्शन 1 के अंदर क्या बता के चलता है। सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं, जो भी वर्ड लिखे हैं पेक्युलर, परफॉर्म, परफॉर्मर, पब्लिक, रिपब्लिक, तो आप ब्रैकेट के अंदर कुछ पार्ट देख रहे हो, वर्ड का कुछ पार्ट आप ब्रैकेट के अंदर देख रहे हो ना, तो इसका मतलब ये वर्ड हमने इंडिकेट करना है। बाकी का जो वर्ड बचा, जो प्रोनाउंसिएशन जो आती है, उसी से उस वर्ड को याद रखोगे। लाइक पब्लिक वर्ड लिखा हमने, पब्लिक, पब लिखा ना, पब लिख उसने क्या किया, ब्रैकेट के अंदर लिखा, तो आप पब से याद रखोगे। सिर्फ पब बनाओगे तो आपने याद रखना है कि मैंने पब्लिक के लिए लिखा था। रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, आप 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे, रीड करोगे उसको, तो आपको याद हो जाएगा। देखिए अब स्टार्ट करते हैं पेक्युलर। पेक्युलर में आपने क्या करना है, पैक, सिर्फ पैक। परफॉर्म, परफॉर्म। लिखते टाइम आप जितनी बार बोल के प्रैक्टिस करोगे ना, उतना ही जल्दी आपको लर्न होगा। पब्लिक लिखते हैं पब, रिपब्लिक रीपब कर दो आप। ऐसे नीचे अगर आते हैं प्रैक्टिस, प्रैक, प्रैक्टिकेबल है तो उसी में वर्ड्स जुड़ते चले जाएंगे एक दूसरे के साथ में, थोड़ा सा चेंजेस करते जाओगे। प्रीलिमिनरी, पूरे जितने भी वर्ड्स है सब पे बात करने की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि आप इजीली उसको डिफाइन कर सकते हो। पब्लिक लिखा, पब्लिशर के लिए शर जोड़ दिया। पब्लिकेशन लिखा तो आप शन जोड़ दोगे। ये कॉमन सेंस है, आप अगर रीड करोगे आपको क्लियर हो जाएगा। प्रीलिमिनरी के अंदर आप क्या करोगे, प्रीलिम, प्रीलिम, प्रीलिम से याद रखोगे। प्रोबेबली, प्रोब, प्रोब। ऐसी प्रोफिशिएंसी है सिर्फ प्रोफी और शी, प्रोफी और शी, इश से याद रखना आपने। तो इसी तरह से और भी वर्ड्स उसके पे भी आप देख सकते हो। सब्सक्राइब है, सब्सको से याद रखना आप। सब्सक्रिप्शन में शन लगा दोगे। सब्सटेंशियल अगर आता है तो टी के साथ में एन लगाया है। तो और भी वर्ड देख सकते हो। डिस्चार्ज, डिस्चार्ज। जो कॉमन वर्ड है ना, पूरे वर्ड के अंदर, पूरे शब्द के अंदर जो कॉमन जो साउंड आ रही है, उसी को लर्न करते हैं, उसी से हम पूरा वर्ड दिखा सकते हैं। एडवर्टाइज, एडवर, एडवर से दिखाओगे आप। तो ये सेक्शन 1 था। आप इसी तरह से वर्ड्स को रीड करना, आप बीच का जो ब्रैकेट वाला जो वर्ड है उसको इंडिकेट करना, उसको खत्म करना है। जो बाकी जो साउंड बची उसी से याद रखते हैं। 2-3 बार रीड करके देखोगे आप इसको कर पाओगे। नेक्स्ट सेक्शन की बात करते हैं, सेक्शन नंबर 2। देखिए कितने इंपॉर्टेंट और कितने इजी वर्ड रहेंगे इसमें। जनवरी, जैन से याद, सॉरी जैन आप करोगे, जैन, जैन। कैपेबल, कैप। कैरेक्टर, कैरेक। कैरेक्टरिस्टिक अगर आता है उसी में आप सिक जोड़ दो, सिक। कॉमर्शियल, कॉमर। नेक्स्ट क्रॉस एग्जामाइन था, क्रॉस लिखते हैं, एक और लिख देना उसके साथ में। एक्सचेंज, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंड। तो बिल्कुल सिंपल वर्ड्स हैं। इमीडिएट में इमी और मेड, छोटा नेक्स्ट एम को छोटा कर दिया हमने, इमीडिएट। ईएट की जो साउंड है वो हमने हटा दिया। तो नेक्स्ट और भी वर्ड्स है। मैन्युफैक्चर है, मैन्युफैक। तो बच्चों ये आप रीड करते जाओगे, आप उसके अकॉर्डिंग आउटलाइन देखते जाओगे, तो आपको जैसे आपने ग्राम लॉग्स याद किए थे ऐसे ही आप इसको भी लर्न कर पाओगे। गवर्नमेंट, गवर। इसके अंदर आप थोड़ा बहुत कुछ चेंजेस करना चाहो अपने अकॉर्डिंग, वो भी कर सकते हो, लेकिन आपने याद रखना कि मैंने क्या किया था। एफिशिएंसी, एफिशिएंसी। एफिशिएंट के लिए भी सेम रहता है। सफिशिएंट में 100 का सर्कल लगाया आपने। फेब, फेब्रुअरी यानी कि फेब, शॉर्ट फॉर्म से याद रखोगे। मैथमेटिक, मैथ।
तो ये तरीके होते हैं। कॉन्ट्रैक्शंस का मतलब ये होता है कि छोटी आउटलाइन याद करना। मैक्सिमम, मैक्स, अबव द लाइन रखोगे, अगर लाइन पे लिखते हो तो ये मिक्स हो जाता है या मेक्स हो जाता है, अबव द लाइन रखोगे आप मैक्स, मैक्सिमम के लिए। नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं, सेक्शन नंबर 3 रहता है हमारा एंथुजियास्टिक, एंथ्यूज। इंडिपेंडेंस की बात करें, इंडिपेंड, इंडिविजुअल, डार्क करना आपने, इंडिविजुअल। एन को भी आप छोटा करोगे, वी को भी, दोनों को डार्क रखोगे आप डी के लिए। इनफॉर्म, इन्फो। इन केस आपको इन्फॉर्म याद नहीं रहता कि एन एफ लिखने से, तो आप एम भी लगा सकते हैं, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि आप ऐसे याद रखोगे, लेकिन ये शॉर्ट फॉर्म में काफ़ी अच्छी दे रखी है, याद रख सकते हो ऐसी। इंटरेस्ट, इंटर को बढ़ा के आपने एस टी लगाया, ऐसी। नवंबर, आप देखिए स्टूडेंट्स पूछते हैं मेरे से कि हम नवंबर और नेवर दोनों के लिए सेम आउटलाइन दी, हम कैसे याद करें। देखो बच्चों, हमने लिखा नवंबर और ऐसे ही लिखा मैंने नेवर, तो अब पहचान बनानी, आपने नवंबर लिखते हो तो आप नीचे साइन लगा सकते हो नाउन के लिए जो बताए गए थे। नेवर को ऐसे कैसे रखोगे, तो ये आपने खुद कंपेयर करना होता है कि मैं कैसे लर्न करूं। इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक लिखा, इलेक्ट्रिकल करना आपने, उसी के नीचे कल लगा दो। इलेक्ट्रिसिटी करना आपने, तो उसी के नीचे सिटी लगा दो। तो ये साइन बनाने होते हैं आपने ये याद करने हैं कि मैंने किस तरह से वर्ड के अंदर डिफ्रेंशिएट करना है, कैसे आप वर्ड्स को याद रखोगे। रिप्रेजेंट, आरपी से दिखाया, रिप्रेजेंट। रिप्रेजेंटेशन अगर आता है तो आप शन से दिखाओगे। रिप्रेजेंटेटिव अगर आता है तो आप वी से दिखा दो, वी की हुक लगाओ। तो ये कुछ और भी वर्ड्स हैं, आप इनको रीड कर सकते हो, रीड करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं, सेक्शन नंबर 4, पार्लियामेंट्री, पार्लियामेंट्री, री। देखो प्रीलिमिनरी लिखा था तो एम लगा दिया, पार्लियामेंट्री था तो आप उसी में री लगा दो, पार्लियामेंट्री, री से आपको याद रहेगा। सेटिस्फाई लिखते थे हम, सेटिस्फेक्शन की आउटलाइन थी। सेटिस्फैक्ट्री लिखना है तो उसमें फिर से री आ गया, री। तो ये आउटलाइन भी आप रीड कर सकते हो। मैक्सिमम के लिए क्या था हमने, मैक्स। मिनिमम के लिए एम, एम, मिनिमम, एम, एम से दिखाओगे आप। नॉलेज, एक्नॉलेज, तो ये बाकी वर्ड्स भी आप रीड कर सकते हो। डिफेक्टिव, एग्जीक्यूटिव, इव की जब भी साउंड आएगी तो वी की हुक से आप दिखाते हो, इव के लिए। मोस्टली वर्ड ऐसे ही मिलेंगे आपको। लेजिस्लेटिव, वी की हुक से दिखाओगे। एग्जीक्यूटिव, वी की हुक से दिखाते हो आप। नीचे भी अगर बात करते हैं वर्ड्स बाकी जो है, आर्बिट्रेटरी, री अगर आ गया तो आप री लगा दो, वी की हुक आती है तो वी लगाओगे। तो डिफ्रेंशिएट आपने करना है स्टूडेंट्स, इनको रीड करोगे आप, उसी के अकॉर्डिंग आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं, सेक्शन नंबर 5 रहता है हमारा, सेक्शन नंबर 5। एक मिनट रुकेगा। सेक्शन नंबर 5, देखिए इसमें क्या है, सिर्फ आपने क्या इस सेक्शन के अंदर क्या रन करना है, ग्राहम लोग जो याद किए थे ना उसको कंबाइन कर रखा है मोस्टली को। ऑल टुगेदर, ऑल और गैदर जोड़ दो। टुगेदर अगर आता है तो लाइन पे रखोगे। सर्कमस्टांशियल, देखिए सर्कमस्टांस लिखते हैं, सर्कमस्टांशियल के लिए क्या करना आपने, एन और इशल। एवरीथिंग, एवरी के साथ में थिंग, थैंक के साथ में फुल, सम के साथ में थिंग। रिमार्क का साइन होता है, बल जोड़ दो, रिमार्केबल। अब देखिए एनी लिखते हैं, एनी, नो लिखते हैं ऐसे। एनीथिंग के लिए आप ऊपर लिखोगे, नथिंग के लिए उसको लाइन पे ले आओगे, यूं। तो वही साइन है जो अभी तक आपने ग्राहम लोग से याद किए थे, उन्हीं को कंबाइन कर रखा। वट एवर, वेन एवर, मिस फॉर्चून, देखिएगा मिस और एफ से काट दो उसको। पहले मिस लिखना है फिर एफ से काटना है, एफ लिख के मिस से नहीं काटोगे। अब पहले मिस की साउंड आ रही है तो मिस लिखो, एफ से काट दो मिस फॉर्चून, यूं। अनप्रिंसिपल्ड, अन लिखा हमने, अन, और प्रिंसिपल से काट दिया, प्रिंसिपल का साइन हमने याद किया था। नॉट विद स्टैंडिंग, नॉट स्टैंडिंग, टी से काट दिया। एंडिंग, एंडिंग वर्ड जब भी आए तो टी से हम उसको काटते हैं। डिनोमिनेशन, डी और नेशन, डी एंड नेशन। तो इस तरह के वर्ड्स हैं बच्चों, ये आपने याद करने हैं। इनकन्वीनियंस है, इनकन्वीनियंट है, इन फिर वेंट से उसको काट दिया। नेवरदलेस में न लिखोगे,
वी से काट दोगे। तो जिस वर्ड के साउंड पहले आप सुन रहे हो पहले वो लिखोगे, लास्ट वाला जो वर्ड है देन उससे आपने उसको कट करना है। तो ये शॉर्ट फॉर्म होती है। अगर आप पूरी आउटलाइन बनाते हो ना बहुत बड़ी आउटलाइन हो जाती है, आप लर्न नहीं कर पाओगे, आउटलाइन भी स्टेबली नहीं बनेगी हमसे। तो इसी को हम कॉन्ट्रैक्शंस बोलते हैं। कॉन्ट्रैक्शंस यानी कि सिकोड़ देना। तो 5 सेक्शंस है, आप ये अच्छे से लर्न करोगे। स्पीडोग्राफी पे आने से पहले, अपनी बुक खत्म करने के बाद और स्पीड यानी कि डिक्टेशन पे आने से पहले का ये होमवर्क होता है, ये करना आपके लिए कंपलसरी रहेगा। ये सेक्शंस लर्न करोगे आप, देन उसके बाद आगे मूव करना आपने। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।